सोनभद्र में बीजेपी जिला कार्यालय में वक्फ बिल जागरूकता को लेकर आयोजित कार्यशाला में काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य वक्फ सुधार जागरूकता को बढ़ाना था, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। इस अवसर पर बताया गया कि वक्फ सुधार संशोधन विधेयक 2025 गरीब और असहाय महिलाओं और लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए पास किया गया है। दिलीप पटेल ने कहा कि देश हित और राष्ट्र हित में इस बिल के पास होने के बावजूद विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा कार्यकर्ता वक्फ सुधार अधिनियम के बारे में जानकारी लेकर घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। आप सभी कार्यकर्ता बंधु सोनभद्र में आगमन हुआ है आपका, क्या उद्देश्य है आगमन का? वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत आज इस सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी की बैनर तले एक कार्यशाला है। उसी कार्यशाला के निमित्त मेरा आगमन हुआ है। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ सुधार अधिनियम 2025 को मुस्लिम समुदाय, ऐसे विशेष रूप से जो गरीब है, असहाय हैं, निराश्रित हैं, महिलाएं हैं, उनको सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए वक्फ अधिनियम 2025 पास किया गया है। और उसमें कौन कौन से ऐसे प्राविधान हैं, उस अधिनियम में कौन कौन से ऐसे बिंदु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जोड़ा गया है, जो पूर्व के 2013 के जो वक्फ अधिनियम है उसमें सुधार करके उससे किस तरीके से आम लोगों को, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लाभ होगा, वो लाभ है नीचे तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने एक जन जागरण अभियान प्रारंभ किया है। उसी के निमित्त आज मेरा सोनभद्र में आगमन हुआ है। कार्यशाला की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? किसी चीज को, चूंकि एक विपक्ष के लोगों ने जब भी देश हित, राष्ट्र हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भी कोई कदम उठाया जाता है तो विपक्ष के लोग एक अफवाह फैलाते हैं, एक भ्रम सी स्थिति बनाते हैं। जैसा कि जब धारा 370 कश्मीर से हटाया गया तब भी लोगों ने किया, जब CAA लाया गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तब भी विपक्ष के लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया। इस तरीके से अब अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए, मजबूती के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह संशोधन किया गया, वक्फ का अधिनियम तो पहले से था, उसमें 2013 में भी संशोधन हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में भी संशोधन कराया है। तो उस संशोधन के अंतर्गत कौन से ऐसे कदम उठाए गए जो अल्पसंख्यक वर्ग के हित में होगा, इस कारण से उनको जन जागरण के लिए, यह सही बात बताने के लिए, विपक्ष के अफवाह से बचने के लिए यह जन जागरण अभियान पूरे देश में पार्टी चला रही है। तो इस कार्यशाला में आपके पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं, कैसे वो जागरूक करेंगे जाकर? इस कार्यशाला के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला हुआ, फिर प्रदेश स्तर पर कार्यशाला हुआ और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में कार्यशालाएं संपन्न हो रही है। इस कार्यशाला के बाद पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों से मिल करके और आज कार्यशाला में जानकारी प्राप्त करके लोगों को वक्फ सुधार अधिनियम 2025 के बारे में अवगत कराएंगे, जन जागरण पैदा करेंगे।